रिग्रेशन, चैप्टर का नाम है रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, ये डाटा लिख लिया, एक्स वाई दिया हुआ है क्वेश्चन में। नीचे 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले ये पार्ट देखते हैं। उसने ये कहा था डिटरमिन द लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर लाइन कौन सी होती है? जिसमें x की पावर 1 होगी। एक और इक्वेशन होगी जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, ये सेकंड डिग्री पैराबोला है। तो लीस्ट स्क्वायर जब वो कहेगा तो फिर कौन सी इक्वेशन है जिसमें x की पावर 1 है? टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये भी दो तरह की इक्वेशन हुआ करेगी। इसमें क्या है, x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर यहाँ ये कहे कि y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो फिर इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। इस वक्त हमने ये इक्वेशन मालूम करनी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब a और b की डायरेक्ट वैल्यूज हमें पता है। क्या वैल्यू थी? b का फार्मूला बताओ क्या था? n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। हर फार्मूला राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले समीशन y ढूंढ के लाओ। y का सम हमारे पास क्या आया था? 16.9, ठीक है। और समीशन x हमें मिला था 10। आगे उसने कहा निकालो एक्स वाई का सम। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो और उसका सम मालूम करो। यहाँ पे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स वाई की 0, 1.8, 6.6, 13.5 एंड 25.2। तो समीशन एक्स वाई जब हमने मालूम किया तो 47.1। आगे हमें क्या चाहिए? समीशन एक्स हमारे पास मौजूद है, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो x का स्क्वायर करते जाओ, 0, 1, 2, 0, 1 to 4 और ये आ जाएगा 9 एंड 16, टोटल इज 30। इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें अभी। n कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़? समीशन एक्स वाई कितना आया था? 47.1। समीशन x कितना आया था? 10 इनटू समीशन y आया था 16.9 ओवर n था 5। समीशन एक्स स्क्वायर का आंसर आया था 30 माइनस समीशन x आया था 10 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 1.33। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई b की। अब हमारे पास रह गया a मालूम करना। जी, a का फार्मूला क्या था? अगर हम इसको चले लाइन लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a का फार्मूला था समीशन y माइनस बी समीशन x ओवर n। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दें। समीशन y था 16.9 माइनस 1.33 जो b की वैल्यू आई थी, और x का सम था 10 डिवाइडेड बाई 5। ये सारा सॉल्व किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0.72। ये हमारे पास आंसर आ गया a का। जब a और b की वैल्यूज़ मिल जाएं तो हम इसको पुट कर देंगे। ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू a प्लस b x, और इसके ऊपर हम ये हैट लगा देंगे, यानी ये बेस्ट फिटेड x वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ये बेस्ट फिटेड लाइन कहलाती है। यहाँ तक a पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया। नाउ नेक्स्ट उसने ये पूछा है b पार्ट, देखते हैं। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड शो दैट समीशन y इज इक्वल टू समीशन y कैप। इसके दो पार्ट हैं, तो हमने मालूम करना है समीशन y इज इक्वल टू समीशन y कैप। समीशन y का आंसर आपके पास मौजूद है 16.9। समीशन y कैप मालूम करना पड़ेगा। अब हम ये मालूम करने चले जाते। b पार्ट में हमारे पास पार्ट 1 है इसका, समीशन yi को प्रूव करना है समीशन y कैप i का मतलब है हर वैल्यू। i पहले फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चलता जाएगा।
ये मालूम करने के लिए समीशन y तो हमारे पास मौजूद है पहले ही, क्या है 16.9। अब हमने समीशन y कैप मालूम करना है, यानी पहले हम y i कैप की वैल्यूज़ निकालेंगे सारी यहाँ से, और उसका सम करेंगे और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये आ गए तो इसका मतलब हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया, प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ x की हर वैल्यू, i का मतलब ये है हर वैल्यू, x की हर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो और y की वैल्यू निकालते जाओ। जैसे पहली वैल्यू निकलेगी 0.72 प्लस 1.33 इंटू x क्या था 0, तो पहली वैल्यू हमारे पास 0 पॉइंट क्या आ गई 72। इसी तरह आप लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2.05, 3.38, 4.71, 6.04। इस सारे को कैलकुलेट करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.90, जो कि दोनों इक्वल हो गए। हेंस समीशन y i इक्वल है समीशन y i कैप। प्रूव्ड। चलो इसका देखो, अब क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, e इज इक्वल टू समीशन e इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर e मालूम करो, e बराबर होता है y माइनस y कैप के, राइट जी। अब y क्या था, ये हमारे पास y वैल्यू है, ये y कैप की वैल्यूज हैं, इनको हम माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करो। 1.0 माइनस 0.72 0.28, इसी तरह 1.8 माइनस 2.05, तो ये आएगा माइनस 0.25। इसी तरह अगले आ जाएंगे माइनस 0.08, माइनस 0.021, 0.21 एंड माइनस प्लस 0.26। इन सब को सम करके देखो, आंसर इज 0। तो ये प्रूव हो गया कि समीशन ई आई इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था कि इसका सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सी पार्ट है कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स का मतलब है कि हम लोगों ने समीशन ई आई स्क्वायर निकालना है। सी पार्ट में क्या निकालना है, ई आई स्क्वायर का सम, इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स, यानी ई स्क्वायर करो और उसका जो सम आएगा वो क्या कहलाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स। तो यहाँ पे ई आपके पास मौजूद है, इस सारे का स्क्वायर करते जाओ। पहली वैल्यू आएगी 0.0784, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0625, 0.0064, 0.0441, 0.0676। इन सब को सम किया तो 0.2590, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे जाके कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज इक्वल टू समीशन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2590, ये आंसर है। डी पार्ट, यहाँ डी पार्ट देखें, वेरीफाई करो दिस समीशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। यहाँ सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, उठा के इसमें पुट करो और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। समीशन ई आई स्क्वायर क्या आया है 0.2590, समीशन वाई स्क्वायर क्या आया था, समीशन वाई स्क्वायर मालूम करेंगे, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करके तो दोनं को प्रूव कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डू योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है। यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और सारे मुकम्मल पार्ट्स हो गए। तो ऑलमोस्ट यही रिग्रेशन के अंदर जो कुछ भी पूछा जाएगा वो इसी में से पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया तो सारा चैप्टर तकरीबन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक के लिए इतना ही रखो आज।